class. Hope so you all are doing well, and I am your teacher from Learning Zone. Here your class 9 chapter 1 new book fundamentals of chemistry के students. आज हम पढ़ेंगे balance of following chemical equations. So students इस वीडियो में आपको सेक्शन डी के भी बैलेंस इक्वेशन मिलेंगे इंशाल्लाह सॉल्व। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन तो हम बैलेंस क्यों करते हैं। क्वेश्चन बनना चाहिए ना कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो स्टूडेंट्स आप ये डेफिनेशन लाजमी याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। ये ओनली सिर्फ आपके 9 मिनट 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड ऑल्सो आपके एम के टी कैट में भी काम आएगी। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन है क्या। सो स्टूडेंट्स आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप डेफिनेशन लिखे केमिकल इक्वेशन की, या तो फिर ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट में आप लर्न आउट कर लें। So students, the symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation। यानी कि ऐसा symbolic representation हो केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की क्या सिंबॉलिक होती है रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन में इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वो हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है अकॉर्डिंग टू ये एग्जांपल्स मैंने ओन क्रिएट भी एंड आप 10 ईयर में भी देखेंगे कि ये 10 ईयर में भी बहुत दफ़ा आई हुई है। सो मैंने मिलाकर कंबाइन करके लिखी है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको इन एग्जाम्पल में से अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स हमारे पास बुक में दिया हुआ होगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके समझाने का तरीका। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स उसको लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो घबरा जाते हैं इंग्लिश को देख के। सो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं, तो मैंने उसके लिए आपके लिए उर्दू में खुद ट्रांसलेट कर दी है कि आप इस तरीके से समझ लें और बिल्कुल भी परेशान ना हूँ। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा, H2 है मेरे पास, Cl2 है और HCl बना रहा है। सो आप देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। सो स्टूडेंट्स क्या ये बैलेंस्ड है कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। जाहिर सी बात है आप देखते साथ समझ जाएंगे कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। अब आप स्टूडेंट्स देखिएगा कि मैं क्या ऐसा डिजिट लगाती हूँ। मेरे ख्याल में कि मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोजन, ये स्टूडेंट्स ये आप अपने लिए पहले आप अपने मतलब कि लर्न करने के लिए ऐसे कर लीजिएगा। आप हमेशा पेंसिल से ही काम लाजमी करिएगा। आप बोर्ड के पेपर में करें कहीं भी करें, आप ये साइड में रफ वर्क पेंसिल से लाजमी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन मैंने लिखा, क्लोरीन लिखा। इस तरफ मेरे पास रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा। रिएक्टेंट में मैंने देखा कि हाइड्रोजन 2 है तो मैंने H2 लिख दिया। मैं प्रोडक्ट में लिखूँ तो मैंने 2 देखा कि 2 हाइड्रोजन है, मैंने तो 2 लगाया था। तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। क्लोरीन 2 है मेरे पास, Cl2, मैंने Cl2 लिख दिया। अब मेरे पास सी रिएक्टेंट में था, अब मैं प्रोडक्ट में देखूँ ये एक था, एक जब 2 से मल्टीप्लाई 1 2 2 तो यानी 2 क्लोरीन हो गया और 1 2 2 2 हाइड्रोजन, मैंने 2 क्लोरीन लिख दिया। जब मैंने देखा स्टूडेंट्स तो ये क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन इधर भी है 2 हाइड्रोजन इधर भी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स आपको आज समझ आ गया कि हमारे ये बैलेंस इक्वेशन कितना आसान होता है और किस तरीके से बैलेंस होता है। तो हम नंबर लगाते हैं अपने तरीके से। तो स्टूडेंट्स हम नंबर लगाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा छोटे से शुरू करते हैं, यानी कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 लगा के देखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो बैलेंस्ड हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, मैं 2 लगा के देखिए अगर बैलेंस नहीं होता मैं 3 लगाऊंगी, 3 नहीं तो मैं 4, 4 से 5, 5 से 6 में बढ़ूंगी, 6 से 7 मैं ऐसे बढ़ूंगी और देखूंगी कि कहाँ पे जाके मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश की और आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप कहीं भी देखें आपके फ़ौरन दिमाग में आ जाए कि यहाँ पे ये लगेगा और ये सॉल्व हो जाए। सो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं इसके और एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। अगर किसी को और अच्छे से मतलब कि और डिटेल्ड में चाहिए हो कि वो और एग्जाम्पल्स लेके बनाए अपने पास, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कर देगा, मैं आपको इसके और केमिकल इक्वेशन के लिए एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसको बनाइएगा फिर मुझे चेक करवाइएगा, फिर मैं उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स अब आपको सेक्शन डी के न्यूमेरिकल के इक्वेशंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास H2 है, O2 है और H2O बन रहा है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और H2 है लेकिन O नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्या रहा है कि मैं यहाँ पे 2 लगा के देखती हूँ स्टूडेंट्स और मैं यहाँ पे लगा के देखती हूँ। सो स्टूडेंट्स 2 2 सा कितना हो जाता है 4, ठीक है, और ये 2 2 सा 4, 4 4 ये बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन 1 2 सा 2, ये तो बैलेंस्ड हो गया। और मैंने क्या किया, पेंसिल से अपने आसानी के लिए मैंने यहाँ पे भी करके देख लिया कि 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी कि क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स से समझ आया आपको, ये आप करके देख लीजिएगा। पहले जितने हाइड्रोजन और क्लोरीन आप यहाँ पे लाइन से इस तरफ वाला लिख लीजिएगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, फिर आप उस पर आपने जो नंबर्स लगाए हैं वो देख देख के काउंट करके लिखिएगा, फिर दोनों को देखिएगा दोनों सेम है, सो इट्स अ बैलेंस्ड। सो स्टूडेंट्स N2 प्लस H2 NH3, 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन N। सो स्टूडेंट्स मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे 2 लगा के देखूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे 2 लगा के देखूँ और यहाँ पे मैं एक 2 लगा देती हूँ, लेकिन मुझे गलत लग रहा है स्टूडेंट्स। क्यों गलत लग रहा है? 2 2 सा 4, 2 नाइट्रोजन नॉन नाइट्रोजन ठीक है, लेकिन 3 3 2 सा 6 और यहाँ पे 2 तो मुझे फिट नहीं कर रहा है। 2 2 सा 4, 6 हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो मैं ये सोच रही हूँ स्टूडेंट्स कि मैं कर दूँ यहाँ पे 3। सो स्टूडेंट्स अब देखिए 2 नाइट्रोजन ठीक है और यहाँ पे मैंने 2 लगाया था, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मामला हल हो गया। नाइट्रोजन को चलो अब निकल जाओ, तुम हमारे पास से हल हो चुके हो, बैलेंस्ड होगा। सो स्टूडेंट्स अब मैं देखूंगी कि 3 2 3 सा 6 हाइड्रोजन, अब इधर चेक करती हूँ 3 3 2 सा 6, यानी कि बैलेंस्ड हो गया। और मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, मैंने यहाँ पे ऐसे करके अपने आसानी के लिए नाइट्रोजन 2 H यानी कि बैलेंस्ड हो गया। ये समझाने के लिए क्या स्टूडेंट्स, ये आपका लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स के लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करूँ, CH4 प्लस C प्लस H2 बन रहा है, एक कार्बन लेकिन 4 4। सो स्टूडेंट्स मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ। अगर मैं 2 लगा दी तो मुझे इधर भी 2 लगाना होगा क्योंकि 2 कार्बन और 4 2 सा 8 और यहाँ पे 2 है। तो मैं सोच रही हूँ 2 2 लगाऊंगी यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 3 लगाऊंगी तो 6 हो जाएगा। 3 के बाद क्या आ गया, 2 भी मैंने चेक कर लिया, 2 भी नहीं हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4 होगा और यहाँ पे मुझे 8 है, 8 हाइड्रोजन है। फिर मैं क्या सोचती हूँ, 2 के बाद मैंने बोला था कि मैं 2 से शुरू करके आगे बढ़ूँगी। 3 लगाऊंगी तो 3 2 सा 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं, मुझे 8 चाहिए। अब मैं 4 लगा के देखती हूँ, 4 2 सा 8, यस मेरे पास तो जवाब आ गया, यानी कि 4 बैलेंस है, यानी कि 2 कार्बन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कार्बन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, यानी इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन प्लस आपको पता चल गया हो कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं हुई हो केमिकल इक्वेशन समझने के लिए और आपको अच्छे से समझ आ गई हो। और आपको अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको और एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगी अकॉर्डिंग टू 10 या अकॉर्डिंग टू माई ओन लर्निंग जोन की तरफ से सिलेबस से। इंशाल्लाह वो लास्ट में पेपर में टकराती हैं और 9 के पेपर में भी वो टकराई थी, जो हमने प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने गेस्ट पेपर्स बनाए थे सिंधी वगैरह के, सब टकराए थे। सो स्टूडेंट्स आप हमें बताइएगा, हम इसके भी गेस्ट पेपर बना दूंगी मैं इक्वेशंस के, उससे आप तैयारी कर लेगा और एग्जांपल्स दे दूंगी। और अब पढ़ते हैं अपने सेक्शन डी के हमारे सेक्शन डी के न्यूमेरिकल में फर्स्ट पार्टी बैलेंस इक्वेशन का दिया वो पार्ट है और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और नंबर्स लगाते हैं। और उसमें आप पहले गैस करिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर मेरे नंबर्स देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं अपने न्यू बुक के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के सेक्शन डी न्यूमेरिकल पे यानी। सो स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल ही आपको दिया हुआ है कि बैलेंस करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को बाय इंस्पेक्शन मेथड। सो स्टूडेंट्स मैं आपने पहले वाले एग्जांपल में अच्छे से समझ लिया होगा कि हम कैसे बैलेंस को करते हैं, अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अब हम जल्दी जल्दी वैल्यू लगाएंगे, नंबर्स लगाएंगे, कोफिशिएंट और सॉल्व करके जल्दी से एंड करेंगे इस वीडियो, क्योंकि पहले आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया और उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको
कोई भी मसला नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा कि मैं क्या नंबर लगाती हूँ ऐसा कि ये सॉल्व हो जाता है, और आप देखिएगा कि ये बैलेंस होता है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप फिर देखिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करते हैं, लाइन से देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, 4 है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना है, मैंने 4 लगाया, यानी कि 4 नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब उसके बाद वाली टर्म देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 है, तो जो जितना होता है उसको हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 12, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 12 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, 4 3 12। अब इधर हाइड्रोजन चेक कर लेते कितना है, मैंने 6 लगाया है, 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, यानी कि हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन मैंने 5 लगाया है, 2 5 10 या 5 2 10, 10 ऑक्सीजन है। अब इधर चेक कर लेते हैं, 1 4 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 6 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन। 6 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है, यानी कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। ये इक्वेशन ने मुझे एक कमेंट आया था और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि टीचर सेक्शन डी का जो फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन है वो बहुत हार्ड है और हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आपने, मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाया उससे मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने अच्छे से समझ आ गया कि अब आपने बनाया हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं हुई हो, अगर हुई हो तो मैंने जो आपको समझाया फ़ौरन ही समझ गए हो। तो स्टूडेंट्स कितना आसान था, मैंने 4 लगाया, 5 लगाया, 4 और 6, और ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट दिया हुआ है, KNO3 KNO2 बन रहा है और O2 बन रहा है। सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ स्टूडेंट्स, 2, और मैं इधर 2 लगा देती हूँ स्टूडेंट्स। अब आप देखें, 2 मेरे पास पोटेशियम है, 2K है, यहाँ पे मेरे पास 2K है। अब मैं चेक करती हूँ N मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास कितना है, 1 2 2, 2N हो गया, 1 2 2, 2N हो गया, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 3 3 2 6, इधर कितना है, 2 2 2 4, और 5 और 6, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। कितना आसान था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब देखें, मेरे पास क्या है, कैल्शियम है, Ca+H2O, CaOH ट्वाइस प्लस H2। तो स्टूडेंट्स मैं कहाँ पे ऐसा लगाऊं कि मेरा बैलेंस्ड कर जाए। सो स्टूडेंट्स मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे लगा के देखती हूँ 2। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एक कैल्शियम और हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, 2 2 4। तो मैं इधर देखती हूँ, ट्वाइस इस ब्रैकेट के बाहर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 कितना होता है, 4, ये भी मेरा बैलेंस हो गया। सो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब मैं ऑक्सीजन देखती हूँ, 2 लगाया तो 1 2 2, मेरे पास ऑक्सीजन तो है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैंने पहले बताया था कि ये दोनों 2 2 है तो ऑक्सीजन 2, यानी कि ये बैलेंस हो गया। कितना आसान था, इसमें बस हमने एक कोफिशिएंट लगाया। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, NaHCO3 Na2 बना रहा है, CO3 बना रहा है, प्लस H2O प्लस CO2। सो स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है। सो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर 2 लगा दूँ। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ 2 लगाया। अब मैं देखती हूँ मेरे पास कितना हो गया, 2 Na हो गया, 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे मेरे पास पहले से 2 दिया हुआ है, तो यानी कि स्टूडेंट्स ये मेरे पास Na भी 2 हो गया, यानी कि ये बैलेंस्ड है। अब मेरे पास H कितना है, 1 2 2, 2 हाइड्रोजन है, इधर चेक कर लेती हूँ, H2 है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। मैं चेक करती हूँ C मेरे पास 1 2 2 2 है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, एक ये रहा C, एक हो गया, और एक ये रहा, यानी कि 2, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। फिर मैं चेक करती हूँ, ऑक्सीजन 3 है, 3 2 3, जब 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 ऑक्सीजन है, तो 3 ये रहा, एक ये रहा, 3 और एक 4 हुआ, और ये 2 इधर है, तो कितना हो गया, 3 4 5 6, यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। सो स्टूडेंट्स ये कितना आसान था। सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट सेक्शन डी न्यूमेरिकल का ई पार्ट, यानी कि 5वां क्या है, CO+O2 CO2। ये कितना आसान है स्टूडेंट्स, ये देख के साथ पता चल रहा है।
मैं डायरेक्ट लगा दूंगी यहाँ पे 2 और एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बस 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, बैलेंस हुआ। मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 1 2 2 और इधर 2, तो कितने होगा 4, ये 2 था, 2 2 4। तो क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और बहुत अच्छे से इक्वेशन समझ आ गए। अब आप कहीं भी देखें तो आपके दिमाग में डायरेक्ट कोफिशिएंट नंबर आ जाए कि हमें यहाँ पे ये नंबर लगाएंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और जिसने अभी तक हमारा चैनल लर्निंग से उनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया वो जल्द से जल्द करें और हमारी वीडियो को रोज़ देखा करें। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल मैं अपलोड करवा दूँगी। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आई थिंक मेरा फार्मूला मास निकालना है, AMU। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मेरे ख्याल में मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एंड फोर्थ पार्ट है हमारे पास मोल्स के न्यूमेरिकल है, और फिफ्थ पार्ट भी मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स उसके भी पार्ट में डलवा दूंगी, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं ये भी। और STP वाले जितने भी मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल हैं वो सब मैं कैरी करूँगी, और वो सब मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, आप जा के देख लें, मैं इस वीडियो के नीचे सबके डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी। और STP वाले हैं और स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला ये सब निकालना भी मैं सिखा दूंगी, और आपको इंशाल्लाह चैप्टर 1 में कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर आपको एक भी इक्वेशंस में कोई छोटी सी भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें और लाजमी जवाब मिलेगा, क्योंकि लर्निंग जोन के कमेंट करने वाले की बहुत अहमियत होती है और उनको लाजमी जवाब मिलता है। सो स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।